नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज वीडियो में आपसे हम बात करेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई नई आंसर की के विषय में, और ये आंसर की आई है एमफिल और पीएचडी के पाठ्यक्रमों की। सभी सूचनाओं को बिना किसी भूमिका के आपको दे रहा हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, और क्योंकि आज की डेट में आपको कई सारे वीडियो देने हैं, कई यूनिवर्सिटीज के अपडेट आए हैं, और छोटे छोटे अपडेट नहीं है, बहुत बड़े अपडेट हैं, और उनको मिस कर देते हैं यदि आप, तो आप अपनी काउंसलिंग को, अपने इंटरव्यू को और अपने एडमिशन से हाथ धो सकते हैं। इसीलिए इन छोटे छोटे आज के वीडियोस को पसंद कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। यह जो अपडेट और नोटिफिकेशन आया है, यह आया है 11 नवंबर को वेबसाइट पर। ऐसी नोटिफिकेशन में डेट है, लेकिन जो नोटिफिकेशन अपडेट हुई है वेबसाइट पे, वह अपडेट हुई है 15 या 16 नवंबर को, यानी कि 4 दिन बाद में। और इस नोटिफिकेशन में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक विश्वविद्यालय की आंसर की को अपडेट करके दिया गया है। सवाल ये उठता होगा पहले आपके मन में कि आंसर की भी क्या अपडेट होती है? बिल्कुल अपडेट होती है, और वह तब अपडेट होती है जब किसी आंसर की में दिए गए जवाबों को लेकर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन के जवाब में आपत्ति होती है, जिसे हम बोलते हैं आंसर की को चैलेंज करना, या यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए आंसरों पर क्लेम का दावा करना। ऐसी कंडीशन में आंसर की को अपडेट किया जाता है। तो वही जब नई आंसर की आई है तो इसको आप जरूर पहले डाउनलोड कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने जवाब को मैच कीजिए, और फिर अपने जवाबों को मैच करने के बाद और अबव जब इंटरव्यू की मेरिट आएगी इस यूनिवर्सिटी के लिए, याद रखिएगा, तब आपको ये आंसर की बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है इस विश्वविद्यालय का, और आंसर जो आपने राइट टिक करे हैं वह भी आपके पास है, लेकिन वह जवाब सही है या गलत है, और नई आंसर की के अकॉर्डिंग आपके कितने जवाब और ज्यादा सही होते हैं या जवाब और कितने गलत होते हैं, इसको जरूर देख लीजिए। वेबसाइट पर मौजूद है आंसर की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया है। यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार की। उसकी मैं कर रहा हूं बात। यूजी और पीजी के हो रहे हैं एडमिशन। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है यूजी और पीजी का, और रिजल्ट पुनः नया रिजल्ट आ चुका है आंसर की के साथ में एमफिल और पीएचडी के पाठ्यक्रमों का। और जो भी स्टूडेंट्स हैं एमफिल के और पीएचडी के, वह इस नई आंसर की को जरूर अपलोड करके रख लें, और साथ ही साथ इस बात को निर्धारित कर लें कि नई आंसर की के अकॉर्डिंग उनके कितने जवाब सही हैं और कितने जवाब गलत हैं। और कमेंट बॉक्स में कुछ लोग सवाल जरूर करेंगे कि इंटरव्यू के लिए कितने क्वेश्चन या कितने नंबर ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन सही होने पर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और सवाल ऐसे भी आए थे कई वीडियोस में कि लास्ट ईयर की मेरिट या कट ऑफ कितनी रही थी। तो इस बात का कॉमन रूप से सभी स्टूडेंट्स, चाहे वे किसी भी पाठ्यक्रम के हो, एमफिल के हों या पीएचडी के हों, और किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, मीडिया हो, इस बात का ध्यान रखिए अबव 60% या 55% आपके क्वेश्चन ठीक है, तो 100% संभावनाएं हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि ये मैंने इसी आधार पे कहा, और ये संभावित नहीं है। अगस्त 2016 का सुप्रीम कोर्ट की का आदेश है, और यूजीसी की गाइडलाइंस है कि 55 और 50% अगर आपका पासिंग स्कोर होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में हो। लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है मेरिट ऊपर नीचे जा सकती है इस विश्वविद्यालय की भी, क्योंकि जब यूजी और पीजी की मेरिट के आधार बच्चों का एडमिशन हो रहा है, उसमें 50% नंबर वाले का भी एडमिशन हुआ है और 80% वाले का भी एडमिशन हुआ है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 43 और 46% पे भी एडमिशन हुआ है। तो क्या उसकी मेरिट जाएगी? मैंने संभावित आपको बताया है 55 कम से कम यदि है, और यदि कैटेगरी वाले हैं, आप पीएच कैटेगरी के हैं, तो 50% पे भी चांस आपका 80% जरूर है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जब इसके इंटरव्यू की डेट, काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें काउंसलिंग की डेट, पूरा प्रोसेस, इंटरव्यू का माध्यम, सिनॉप्सिस के विषय में एक अलग से सूचना आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में नई आंसर की के विषय मैंने आपको बताया, जो अपडेट हो गई है उसको मैच कर लीजिए। पुरानी आंसर की को भी अपने सामने रखिए और नई आंसर की को भी सामने रखिए, और क्वेश्चन पेपर को बीच में रखिए। तब आप मैच करिए कि नई, क्योंकि पुरानी आंसर की अब कैंसिल मानी गई, याद रखिएगा। नई आंसर की आई है, अपडेट हो गई है, इसीलिए
पुरानी आंसर की में यदि आपके 60 जवाब सही हैं और नई आंसर की में यदि आपके 65 जवाब सही हैं तो आपके 65 जवाब वाले आंसर की को सही माना जाएगा। और यदि आपके पहली आंसर की में 60 जवाब ठीक हैं और जो नई आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग यदि आपके 58, 55 या 50 क्वेश्चन सही हैं तब आपके पहली वाली आंसर की जैसे कि रद्द हो चुकी है 60 वाली, अब आपके 55, 58 या 52 क्वेश्चन ही सही माने जाएंगे। इसीलिए नई आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट बनेगी और आप भी अपने आप को तैयार रखिएगा। इस वीडियो को आपने देखा और पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके तुरंत बाद एक और वीडियो मिलेगा आपको, वह भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में होगा। वहां की काउंसलिंग, इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू डेट, फीस और सब्जेक्ट्स के विषय में होगा। उस वीडियो का वेट करिए और इस वीडियो को अपनी टिप्पणी के साथ, अपने सवालों के साथ मुझे प्रदान कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।